अहमदिया पाकिस्तान में एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो उनका मतलब इस्लाम से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर वो इस्लाम से रिलेटेड तो कोई चीज़ दूर की बात है, वो किसी मोहल्ले में रहते हों जहाँ पे कोई ज़रा सख्तगीर मुसलमान रहते हों, तो वो वहाँ रह नहीं सकते। को उनके घरों के अंदर जाके ज़िंदा जला देना चाहता है। मतलब बारे में आसमा जहांगीर साहिबा ने एक दफ़ा कहा था, मरहूमा ने, कि मुझे हैरत है, मैं उन्हीं के शब्द बरत रहा हूँ, कोट अनकोट जी। उन्होंने कहा था कि मुझे हैरत है कि अहमदी पाकिस्तान में रहते कैसे हैं। अहमदियों के राइट्स के लिए बात करता हूँ। कनाडा में बैठ के भी, पाकिस्तान में जब रहता था तब भी मैं करता था, हत्ता कि मुझे भी लोग मेरी दाढ़ी की वजह से कह दिया करते थे कि ये भी अहमदी है। अहमदी अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हैंड शेक करने पे गिरफ्तार हो सकते हैं, और हुए हैं, और उन पे ब्लास्फेमी लगी है। तो वहां पे बकरा काटना तो इस्लाम की रूह के मुताबिक कि पाकिस्तान तो बहुत मसाइल का शिकार है। हर वक्त पाकिस्तान स्क्रूटनी पर है, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो भारत के खिलाफ कोई भी उसको मौका मिलता है तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए वो उसको यूज करेगा। जरूर ज्यादा जो है ये जो प्रॉब्लम है जिनका हम भारत में, जैसे किसान आंदोलन की बात हो रही है या और इस तरह, वो ज्यादातर तो खुद भारत के अंदर के हैं। और मैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम एक बहुत ही अटपटी और बहुत कुछ अलग सी खबर पे बात करेंगे। पाकिस्तान से एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तान में बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना? बड़ी अटपटी सी खबर। पुलिस ने ईद उल अज़हा के अवसर पर पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर के ठीकरीवाला इलाके में स्थित एक गाँव, जो वहाँ का एक गाँव था, वहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर कुर्बानी करने के आरोप में अहमदिया समुदाय के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और पुलिस के अनुसार जो स्थानीय गाँव था, वहाँ के लोगों की शिकायत पर उन्होंने स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की और आपराधिक संहिता 298 सी के तहत मामला दर्ज किया। इस धारा के तहत अहमदिया समुदाय के जो लोग हैं, वो खुद को मुसलमान नहीं कहते और ना ही मुसलमानों वाला वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आखिर इस 290 सी में क्या है और किस किस तरह की चीजें अहमदिया पाकिस्तान में नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में अहमदिया समुदाय का काफी हाथ है। तो इस पर आज बात करेंगे और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गोरा जी। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है जी जी, आपका। आदाब, सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम। नमस्ते और सत श्री अकाल। देखिए अंबर, ये खबर तो मेरे नज़दीक तो बड़ी खबर है। अहमदिया तो पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम कहें तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अच्छा, ताहिर ताहिर जी, मैं सबसे पहले मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि एक जो 290 सी क्या है और पाकिस्तान में अहमदिया क्या-क्या नहीं कर सकते? बकरीद उनमें से एक है और सलाम नहीं कर सकते, और क्या-क्या नहीं कर सकते? देखिए, अहमदिया पाकिस्तान में एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो उनका मतलब इस्लाम से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर वो इस्लाम से रिलेटेड तो कोई चीज़ दूर की बात है, वो किसी मोहल्ले में रहते हों जहाँ पे कोई ज़रा सख्तगीर मुसलमान रहते हों, तो वो हुँ, वहाँ रह नहीं सकते। और आपने पूछा अहमदिया क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो बस अपनी ज़िंदगी जैसे-तैसे गुज़ार सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को, मैं इबादतगाह कह रहा हूँ, उसको मस्जिद नहीं कह सकते, और इसके अलावा किसी किस्म की भी इस्लामी रसूमात अदा नहीं कर सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो बुरा सलूक होता है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं, सिखों के साथ जो बुरा सलूक होता है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन हिंदुओं और सिखों को एटलीस्ट अपने बिलीफ पे चलने की कोट अनकोट परमिशन होती है। पाकिस्तान में ये भी परमिशन नहीं है अहमदियों को, इसलिए कि अहमदी तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं ना। अहमदी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो अगर नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमानों की तरह ही नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुसलमान ही समझते हैं। तो वो उनको अलाउ नहीं है।
सूरत हाल इतनी गंभीर है, इतनी अफसोसनाक है कि अहमदियों के बारे में आसमा जहांगीर साहिबा ने एक दफ़ा कहा था, मरहूमा ने, कि मुझे हैरत है, मैं उन्हीं के शब्द बरत रहा हूँ, कोट अनकोट जी। उन्होंने कहा था कि मुझे हैरत है कि अहमदी पाकिस्तान में रहते कैसे हैं। ये अनकोट है। मैं अपनी तरफ से अब ये बात शामिल करता हूँ कि मुझे ये हैरत है, ये मेरी तरफ से बात है, कि अहमदी फिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मामे क्यों बने रहते हैं? सबसे ज़्यादा सगे क्यों बने रहते हैं? चलिए, पाकिस्तान बनाने में जो उनका किरदार था वो तो किसी से ढका छुपा नहीं। अहमदियों ने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हालाँकि जो कादियान है वो भारत के पंजाब में ही एक जगह है, और ये कादियान से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इनके जो गुरु थे वो वहीं से बिलॉन्ग करते हैं। और भारत में जो कादियान का जो वो इलाका है, और इवन पूरे भारत में अहमदी बड़े ही पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुज़ारते हैं और गुज़ार रहे हैं। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान में इन्होंने इस ख़्याल से बनाया था कि शायद ये इस्लाम का किला होगा और हम अपने वर्जन का इस्लाम वहाँ पे शायद उसको फैला सकेंगे। यहाँ तक कि जो अल फुरकान तंज़ीम थी, जिसने जहाद शुरू किया कश्मीर में 47-48 से ऑनवर्ड, वो भी अहमदियों की तश्कील दी हुई थी। आज भी मतलब मैं ज़ाती तौर पर हमेशा अहमदियों के राइट्स के लिए बात करता हूँ। कनाडा में बैठ के भी, पाकिस्तान में जब रहता था तब भी मैं करता था, हत्ता कि मुझे भी लोग मेरी दाढ़ी की वजह से कह दिया करते थे कि ये भी अहमदी है। हालाँकि मैं कोट अनकोट सुन्नी घराने में पैदा हुआ, मेरा कोई ताल्लुक अहमदियत से नहीं है। मैं इर्रिलीजियस किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मैं चूँकि उनकी सपोर्ट करता था, मुझे भी अहमदी कह देते थे। लेकिन जब मैं कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की टेररिज़्म की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अटैक मेरे ऊपर अहमदी करते हैं। मैंने अहमदियों के लिए ज़ाती तौर पर मेरे टेलीविज़न में अहमदियों के लिए, उनके राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, और मैं उठाऊँगा। इसलिए कि हम जी। मज़लूमों की आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर दुःख की बात ये है कि अहमदी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो मुझे भी काफ़िर कहते हैं, मुझे भी वो गद्दार पाकिस्तान कहते हैं। हालाँकि मैं पाकिस्तान का भी हमदर्द हूँ। इसलिए मैं पाकिस्तान का हमदर्द हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो और उस रीजन में स्टेबिलिटी आए। ना अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से मसला हो, ना भारत को हो, किसी को भी ना हो, और पाकिस्तानी बेचारे जो गरीब मासूम अवाम है उनको भी मसला ना हो। मेरी तो ये इच्छा है। लेकिन बिल्कुल। अगर मैं हक की थोड़ी-सी बात करूँ, तो अहमदी मुझे भी अटैक करते हैं। तो अगर उनका भी यही माइंडसेट है, तो फिर जो अनफॉर्च्यूनेटली उनके साथ हो रहा है, उनको ये बात फिर कैसे समझ आएगी अहमदियों को कि भई जिस देश की खराबियों को वो अ, खुले दिल से तस्लीम नहीं कर सकते। जब तक हम किसी भी मुआशरे की खराबियों को तस्लीम ना करें, तब तक हम मुआशरे के सुधार की तरफ कोई कदम नहीं उठा सकते। लेकिन वो भी अनफॉर्च्यूनेटली उतने ही जो कहते हैं इमोशनल हैं, जितने बाकी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में एक इस्तिलाह है जी, सुन्नी है। तो किसी ने मुझे कहा कि जी अहमदी भी सुन्नी है। मैंने कहा भई अहमदी तो सुन्नी नहीं है, शिया भी सुन्नी नहीं होते। उन्होंने कहा अनफॉर्च्यूनेटली सुन्नी वो होते हैं जो सुनी-सुनाई बात पे बिलीव करते हैं। तो जो भी सुनी-सुनाई बात पे बिलीव करेगा, चाहे वो अपने आप को अहमदी कहे या शिया सेक्ट से कहे, वो भी सुन्नी हो जाता है। ये मैं एक जो ऑन लाइटर टोन कह रहा हूँ बात। जी। तो आपने ये कुर्बानी का जो ये वाक़या यहाँ पे बयान किया, जिस चक में ये हुआ, ये खबर मैंने भी उठती-उठती पढ़ी। लेकिन जी। मुझे इसलिए अंबर जी इस पे कोई हैरत नहीं हुई, जिस मुल्क में अहमदी अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हैंडशेक करने पे गिरफ्तार हो सकते हैं, और हुए हैं, और उन पे ब्लास्फेमी लगी है। तो वहाँ पे बकरा काटना तो इस्लाम की रूह के मुताबिक उतना ही अच्छा, खत ताहिर साहब, एक बात ये होती है कि जो जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान है, उसके जो प्रवक्ता हैं सलीमुद्दीन, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि जो रिलीजियस फ्रीडम के तहत 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अहमदियों को घर के अंदर अपने तरीके से अपने त्योहार मनाने की इजाज़त दी है। और ये लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो लोग अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहे थे। तो ऐसे में जो उनको रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है या जो अधिकार मिला हुआ है घर के अंदर से किसी के अंदर झाँकना,
फिर उसको देखना कि घर में क्या कर रहे हैं और फिर उनको पुलिस के हवाले कर देना। कहीं न कहीं कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, बात ये है कि जो पाकिस्तान के अहमदिया के स्पोक्सपर्सन नसीमुद्दीन साहब, उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है कि कम से हुँ, कम अहमदियों को घरों के अंदर तो अपने अकायद के मुताबिक प्रैक्टिस करने में इजाज़त है। लेकिन ये इजाज़त भी कानून की किताबों में है, पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कानून मैटर नहीं करता। अगर मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और वो कोई भी उन पे चार्जेस लगा सकते हैं, शोर-शराबा हुँ। करके जी, कि वो तो कुछ भी कहा जा सकता है ना पाकिस्तान में। अभी एक क्रिश्चियन गरीब आदमी को ब्लास्फेमी लॉ में डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने की है। उस जी, बिल्कुल। बेचारे का झगड़ा था। अशफाक मसीह, जी। जी, उस बेचारे का कोई मेरा ख़्याल है आर्गुमेंट हो गया अपने जी, हमसाये के साथ। मैकेनिक था, हाँ, मैकेनिक थे वो, दुकान पे ठीक है। कोई काम लेकिन बाइक ठीक लेकिन करा रहे आप हैं। ये देखिए कि किसी भी सिचुएशन को किसी भी वक़्त ब्लास्फेमी में बदला जा सकता है। तो यही मैं मतलब जो हमारे अहमदी बेचारे हैं, मैं समझता हूँ उनका वो जो वहाँ पे जो पेन है, उनका हुँ, जो भी माइंडसेट हो या जितने वो पाकिस्तान के अभी भी सगे बनते हों, इसके बावजूद उनको एक समाज में रहने का हक है। लेकिन अब वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो तो यही हैं कि ब्लास्फेमी तो किसी की भी आर्गुमेंट पे लग सकता है। कोई भी जो गवाही दे दे जी कि इसने जी ये ऐसी बात किया, हालाँकि वो ना भी की हुई। तो इसी तरह अगर वो अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहे थे, तो वो ऑफ़ कोर्स किसी ने देख लिया और उनका हक था पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। वैसे तो मैं ये जो कुर्बान ईद है, इसके बारे में मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यही है कि हमें अपनी बड़ी चीज़ों को कुर्बान करना चाहिए, बजाए जानवरों को हुँ। कुर्बान करने के और बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स वर्ल्ड वाइड हम लोग लगा रहे हैं इस पे। वो एक सिंबल थी जो हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम के साथ जुड़ी हुई थी, वो तो एक कुर्बानी के जज़्बे की एक बात है। तो ये जो खून बहाने का अमल है सरेआम गलियों, सड़कों, ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे कनाडा और अमेरिका में बाय द वे सिवाय बूचर खाने के किसी और जगह पे जानवर को ज़िबा नहीं किया जा सकता। यहाँ कनाडा में कई लोग हमारी ये जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं घरों में कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, उसकी यहाँ परमिशन नहीं है, चूँकि आप इस तरह खून नहीं बहा सकते। तो एनी हाउ वो बहरहाल पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए जो अहमदी हैं वो कर रहे थे। वहाँ तो मिलियंस एंड मिलियंस मुसलमान यही कर रहे होते हैं। चलिए ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अब सलीमुद्दीन साहब का ये तकाज़ा हुकूमत से कि भई अहमदियों को घरों में तो करने दें अपने अकायद पर प्रैक्टिस, वो ठीक है। हम उनके इस हक को मानते हैं। लेकिन हमारे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा? समाज का जो ढाँचा है वहाँ पे, वो तो अहमदियों को उनके घरों के अंदर जाके ज़िंदा जला देना चाहता है। मतलब मुझे इसी बात पे दुःख होता है कि जिस वजह से हम अहमदियों के राइट्स के लिए खड़े होते हैं, मगर अनफॉर्च्यूनेटली हमारी अहमदी बरादरी जो है वो इन हक़ाइक़ को नहीं समझती कि भई आफ्टर ऑल जिस देश में उनके साथ इतना ज़ुल्म होता है, उस देश के काले कवानीन को इंटरनेशनल फोरम पे तो लाएँ सामने। जब भी मेरी अहमदिया लीडरशिप से बहुत टॉप की हद तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, मैंने कहा आप क्यों इंटरनेशनल फोरम पे ये इश्यूज़ नहीं लाते? तो वो हमेशा यही कहते हैं, नहीं जी हम पाकिस्तान को बदनाम नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ इसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान के सुधार की बात है। ये बिल्कुल इतनी और बरीक सी बात। अहमदियों की आबादी बड़ी तेज़ी से घट भी रही है, लेकिन अगर लीडरशिप की तरफ से इस तरह की बात आती है, तो ये बड़ी अटपटी-सी बात है। लेकिन एक बात और है ताहिर साहब के रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जो पाकिस्तान लगातार आवाज़ उठाता रहता है भारत के मुसलमानों को लेकर, जबकि भारत में हम सब जानते हैं कि हर धर्म का इंसान बहुत ही अच्छे से रहता है, हर किसी को अपना धर्म मानने की, प्रैक्टिस करने की, प्रीच करने की इजाज़त है। वो पाकिस्तान जहाँ पर किसी के भी धार्मिक अधिकार सुरक्षित नहीं है सिवाय शायद एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम के वो पाकिस्तान इस तरह की नसीहत बार-बार किस तरह से भारत को करता है और इनफैक्ट इल्हान उमर ने भी भारत को एक स्पेशल कैटेगरी में को लेकर उनके खिलाफ एक बिल प्रपोज़ किया था कि भारत को एक कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न में डाल दिया जाए। देखिए पाकिस्तान तो बहुत मसाइल का शिकार है।
हर वक्त पाकिस्तान स्क्रूटनी पर है, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो भारत के खिलाफ कोई भी उसको मौका मिलता है तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए वो उसको यूज करेगा, जरूर यूज करेगा। ठीक है। अब ये भारत का काम है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की एब्यूजेस हैं, जो माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक होता है, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ नहीं, एथनिक माइनॉरिटीज के साथ भी जिस कदर बुरा सलूक होता है, उस पे आवाज भारत को उठानी चाहिए। एटलीस्ट भारत को सिखों और हिंदुओं के साथ जो बेतहाशा बुरा सलूक होता है उस पे तो आवाज उठानी चाहिए। वैसे तो भारत को बिल्कुल, पाकिस्तान के तमाम जो हैं ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरह से खुद क्रिएट भी करता है भारत में ये मसाइल और फिर आवाज भी उठाता है। पाकिस्तान में भारत तो कोई मसाइल क्रिएट फ्रैंकली नहीं करता, वो तो पाकिस्तान के अपने एब्सोल्युटली। क्रिएटेड मसाइल हैं। तो उस पे भारत को एक हमसाये होने के नाते आवाज उठानी चाहिए, खूब आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली ही नहीं, खुद भारत के अंदर इतना बड़ा नेक्सल मौजूद है जो ये काम करता रहता है। तो ये तो भारत की अपनी इंटरनल फाइट है। अब भारत का जी, जो बहुत ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक ऑफिस में हैं, उनको मुसलसल वर्ल्ड वाइड टारगेट किया हुआ है। जो भारत के अंदर पॉलिटिकल ग्रो हैं, वो शह देते हैं उन एलिमेंट्स को, नेक्सल्स को, जिसको हम इस्लामिस्ट लिबरल नेक्सल्स बोलते हैं, जो अभी तक हम देख रहे हैं। ये न्यूज़ फैक्ट व्हाटएवर जो था, फैक्ट चेकर हुँ, जो भी ये लोग थे, तो अभी तक वो उठा रहे हैं। ये सब कुछ तो भारत में हो रहा है ना, ये तो पाकिस्तान से नहीं हो रहा। अभी ये जो बेचारे कन्हैया लाल जी का जो ग्रोसम मर्डर हत्या हुआ, हुई, ठीक है, एब्सोल्युटली। उसमें भी जो नाते जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों से जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वो बात मैटर नहीं जी, करती। दावत इस्लामी। मेरे लिए मैटर हुँ, करता है जो भारत में हो रहा है। जो भारत में नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा करेंगे, वो कोई पाकिस्तान से फ्लाई करके तो नहीं आए ना। तो वो जो एक माइंड सेट है, खुद भारत के अंदर एक इतना बड़ा चैलेंज है, जो सिर्फ सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाना है, चाहे उसमें भारत का भी वर्ल्ड वाइड को थोड़ा बहुत बुरा इमेज बनता हो, लेकिन वो बन नहीं पा रहा, वो कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हैं हर एतबार से, इकोनॉमिक, सोशल, हार्मनी, पॉलिटिकल, वर्ल्ड स्टेज पे वो इतनी जबरदस्त पॉलिसीज हैं सो फार, कि वो सारे जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो मुंह की खा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस का क्राइसिस, ये ना खत्म होने वाले क्राइसिस हैं। वो फिर अपने नैरेटिव की तोपें जो हैं वो भारत की तरफ मोड़ देते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। भारत तो एक कॉमन ऑलवेज एनिमी है ना विद इन पाकिस्तानी फोक्स। वो फिर कहते हैं अच्छा चलिए, इनको रोटी नहीं मिल रही तो जरा इनको भारत की तरफ मोड़ दें। वो तो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, कंपल्शन है, चाहे वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वहाँ की पॉलिटिकल एलीट हो। तो इस पे जो काम करना होगा वो भारत को ही करना होगा। जो पाकिस्तान के अंदर एब्यूजेस की इंतहाएं हैं उनको एक्सपोज इंटरनेशनली एक नेबर होने के नाते भारत को ही करना होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, नेबर ही नहीं बल्कि क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला है, तो एक ज़िम्मेदारी भारत की है कि इस तरह के मसलों पर लगातार इंटरनेशनल फ़ोरम पे आवाज़ उठाएँ। एक बात जो आपने कही कि भारत में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत अहम बात है क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला खड़ा होता है, तो कहीं न कहीं उसके तार जाकर पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं और अंत में पता चलता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं इस पाकिस्तान की साज़िश है या जो एंटी इंडिया फ़ोर्सेस हैं, हम उनको एक नाम दें तो, वो साज़िश निकल कर आती है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरीके का मसला होता है, उसके पीछे पाकिस्तान निकलता है? पाकिस्तान के पास और कोई काम नहीं है भारत में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के अलावा? देखिए, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। आजकल तो पाकिस्तान ज़्यादा तवज्जो, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी नहीं रहे, पैसा भी नहीं है कि वो नैरेटिव की जंग भी लड़ सकें। मैं फिर इसी कन्हैया लाल जी की हत्या की तरफ आता हूँ कि उनके साथ जो उनका जो मर्डर होता है,
उसके डांडे अगर पाकिस्तान की रेडिकल तंजीमों से अब निकल रहे हैं, तो उसमें मैं ये आई हैव टू बी फेयर, पाकिस्तान की सरकार का कोई हाथ नहीं है। वो तो एक जिहादी आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड बनी हुई है अनफॉर्चुनेटली। और जो भारत में जो जिन्होंने ये किया, वो जो 2 एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अगर कनेक्टेड हैं, वो वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्टेड होंगे, मैं नहीं समझता कि उनको हम दोष से बरी करें जी कि ये सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े। वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑन देयर ओन। और नहीं, वो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सिर्फ बात उन लोगों की नहीं कर रही हूँ, उस इस कन्हैया लाल जी की हत्या के लिए हम सीधे पाकिस्तान को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, जिम्मेदार ये मान सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे जब भी कोई जैसे किसान आंदोलन हो या कोई बड़ा आंदोलन होता है, तो उसमें पीएफआई के तार जुड़ते हैं, फिर वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल फंडिंग और वो पूरा वो नेक्सस नज़र आता है। मैं एक ओवरऑल उस पूरे जो सिस्टम है, जो नेक्सस है उसकी बात करें, मैं सिर्फ इस सिचुएशन की बात नहीं कर रही। ठीक है, आप कह रही हैं। देखिए, अगर हम शाहीन बाग का भी देखें, फिर ये किसान का भी देखें, फिर ये केराला में हिजाब विवाद है, जी जो जो बिल्कुल। हिजाब का, इस पे पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल ट्विटर भी आता था, ट्वीट भी आती थी, स्टेटमेंट भी हुँ, आती थी। और हमें इसमें बिल्कुल शॉक नहीं होना चाहिए, वो आएगा, क्योंकि वो तो उनको तो मौका चाहिए ना। अच्छा, अगर वो उसको क्रिएट करने में भी कोई थोड़ा बहुत रोल अदा कर सके तो वो करेंगे। कोई कोई हमें इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। वो ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है ये जो प्रॉब्लम है जिनका हम भारत में जैसे किसान आंदोलन की बात हो रही है या और इस तरह, वो ज़्यादातर तो खुद भारत के अंदर के हैं। और मैं ये ऑनेस्टली समझता हूँ, यहाँ मैं कनाडा में बैठ के और अमेरिका हम बहुत आते जाते हैं, बैठ के बड़ा करीब से देखता हूँ कि इस तरह के जो बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा जो यहाँ का लेफ्ट है ना वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लेफ्ट बैठा हुआ है, इस्लामिस्ट बैठा हुआ है और जो दीगर वेरी वेरी एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप से बैठे हुए हैं, ठीक है, वो फंडिंग करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उस पर सेलिब्रेट करता है अपनी तरफ से, कोट अनकोट। वो इस काबिल नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत पैसा फेंक सकें। शायद बहुत क्या, थोड़ा भी आजकल नहीं फेंक सकते। ये हमारी अपनी बहुत केयरफुल स्टडी है, यहाँ पे बैठ के हम देखते हैं। लेकिन ये सब का सब काम खुद भारत के अंदर के जो रीजनल आपकी पार्टीज हैं, भारत की अपोजिशन के कुछ ग्रुप्स हैं, वो उनके इंटरेस्ट में है। दे हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। वो भी ये चाहते हैं कि इसका जो दोष है ना, ये बड़े बड़े चीजों का, ये पाकिस्तान के जिम्मे पड़ जाए। इन द एंड वो भी निकल जाए इसमें से। ये एक बहुत बड़ी गेम है जो हमें बैठ के यहाँ दिख रही है। जी। अब इस सारे खेल को कंट्रोल करना, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी बहुत बिजी है अपनी डेवलपमेंट में और बहुत सारे इश्यूज हैं। हमें यहाँ से बैठ के ये लगता है कि नैरेटिव की वार में वो इतना काम नहीं कर रहे, क्योंकि नैरेटिव की वार फ्रैंकली यहाँ अमेरिका कनाडा से शुरू हो रही है, ये पाकिस्तान से नहीं आ रही। पाकिस्तान सिर्फ उसको सेलिब्रेट करता है। जो अमेरिका और कनाडा से ये मैस जाता है फिर भारत के अंदर, वो हैं ताने बाने जो भारत की जो जो मोदी जी के एंटी फोर्सेस हैं जो भारत में मौजूद है, वो अमेरिका में बैठी हुई फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो फ्लो जी। है, टू वे फ्लो रिसोर्सेस का और नैरेटिव का, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू नॉर्थ अमेरिका, ये चल रहा है, ये सारा खराब कर रहा है। और इसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है जितना वो कर सकता है। जी, आपने सही बताया। लेकिन एक बात जो आपने कही कि यहाँ से नैरेटिव बिल्ड होता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो आपने कहा कि कहीं न कहीं जो भारत की सरकार है वो नैरेटिव बिल्डिंग का जो ये पूरा सिस्टम है उसमें पीछे है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे सरकार अनदेखा कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, या जैसे किस अभी तरह की चीज़ें कर सकती है? क्या कर सकती है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल बिल्कुल, करने के लिए? देखिए जिस तरह हमने देखा अभी रिसेंटली नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट पर, उससे पहले मिस्टर रहमानी ने जो कुछ कहा, उससे पहले वो जो ऑल्ट फैक्ट के लोग जो भी हैं, मुझे नाम नहीं याद रहता उनकी वेबसाइट का। ऑल्ट न्यूज़। हाँ, व्हाटएवर, वो इतने मैटर नहीं करते, लेकिन वो मैटर हो जाते हैं। क्या किया जाए? अब वो सारे के सारे जो उन्होंने किया, तो उससे क्या हुआ
कि मिडल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स थी उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया, वो भी गवर्नमेंट्स का रिएक्शन मिडल ईस्ट की तरफ से भी उनके अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। जिन दिनों ये इशू हो रहा था उसमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट कतर में थे। कतर की एक तरफ तो स्टेटमेंट आ रही है, कंडेमनेशन नोट आ रहा है कि जी ये क्यों किया बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन ने, दूसरी तरफ वो इतना बढ़िया स्वागत करते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट का, कतर वाले। तो वो सरकार टू सरकार हर चीज ठीक है। अब वहां पे भी ये हुआ कि मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने ये देखा कि अब जरा पब्लिक का प्रेशर आ रहा है। अच्छा, उस पब्लिक को प्रेशर को क्रिएट करने में ऑफ कोर्स पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि वो मैंने वही आपको बताया कि उनको मौका मिल गया, उनको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद सरकार टू सरकार तो वो सब ठीक हो गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं आज भी, कल रात को भी बैठा हुआ कनाडा के समय के मुताबिक अल जजीरा में वही इशू अभी तक चल रहा है। अब जो अल जजीरा है, क्या उस लेवल का, आपने पूछा क्या कर सकती है सरकार, भारत क्या कर सकता है? अब अल जजीरा के लेवल का कोई हमारा टेलीविजन भारती नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। एक है वियॉन, वियॉन अच्छी बातें करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वियॉन से बहुत बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा, हमें अल जजीरा के लेवल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं जी ये बहुत बड़ा बजट है, शायद भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप वर्ल्ड स्टेज पे भी नहीं जा सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप $1 बिलियन नहीं लगा सकते, भारत जैसा देश जिसकी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, अगर वो 1 बिलियन, चलिए ½ बिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए वाइजली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइजली, ये बात मैं डिटेल में नहीं कर सकता, ये बात मेरी बहुत सारे लोगों से होती है। मैं कहता अगर आप ये ऐसा सेटअप अमेरिका में बैठ के नहीं कर सकते अल जजीरा के लेवल का, तो फॉरगेट अबाउट देन, फिर आपके खिलाफ नैरेटिव चलेगा ही चलेगा। और बहुत सारी बातें हैं, वो मैं जी। उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अल जजीरा लेवल का पावरफुल टेलीविजन नेटवर्क नहीं ला सकते वाइजली, मैं ये वाइजली कह रहा हूं, वो बॉलीवुड स्टाइल उसमें नहीं चलेगा, बहुत वाइजली, बहुत डेलिकेट ये काम है जिसमें आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत होगी। अगर भारत की सरकार इस पे चले तो, अनटिल अनलेस ये नहीं करते, यही एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। जी, आपने We बहुत अहम have बात to की। create a TV channel like Al Jazeera from the United States, from European Peninsula में कहूँगा, जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है इसमें, क्योंकि मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अहम रोल अदा करती है, और जो मीडिया आगे लोगों तक पहुँचाती है, वो लोग उस तरह की बात सोचते और मान भी लेते हैं। तो ये एक अहम बात आपने कही है, जो भारत सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट मीडिया काफ़ी ज़ोरों-शोरों से भारत को लेकर जो नैरेटिव बिल्डिंग करती है, छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर, वो लगातार सामने आती रहती है, और हम हर मसले पर इस तरह की चीज़ें लगातार देखते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत अहम बातें आज साझा की, उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।